इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। हमारे सामने समस्याएं आती हैं और जब जब समस्याएं आई हैं तब तब हमारे लिए समाधान भी मिला है। संसार में ऐसा नहीं है समस्याएं आए और समाधान ना मिले। आप बीमार हो और औषधि ना मिले, रोग हो निवारण ना हो, ये सृष्टि और प्रकृति का नियम है। समस्याएं, चुनौतियां, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, होता है, लेकिन इनका समाधान भी हमारे लिए कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। पानी बहता है, अपना रास्ता खोज लेता है, रास्ता निकाल लेता है। संत कहते हैं भौतिक समस्याओं के निदान के लिए भी मनुष्य ने भौतिक स्थिरता पर समाधान का रास्ता भी निकाला है। भौतिकता का मतलब होता है जो संसार को हम जी रहे हैं। इस संसार में यदि भौतिक समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं तो व्यक्ति ने भौतिकता के स्तर पर भी उसका समाधान निकाल लिया है, लेकिन आध्यात्मिकता की साधना के समाधान के लिए आध्यात्मिकता की साधना भी परम अपेक्षित है। साधु संत अपना जीवन जीता है तो जीवन जीने के लिए उसकी साधना उसके लिए अपेक्षित होती है। धर्म साधना हमारे आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान है, जिसे अपनाकर अपनी दुर्बलताओं को और दोषों को हम दूर कर सकते हैं। यहां पर आप सभी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि धर्म की आराधना करने के लिए, धर्म की साधना को अपने जीवन में साधने के लिए हम मंदिर और उपाश्रम में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हमें वहां जाकर के सुख और शांति का अनुभव होगा। जो सुख और शांति तुम्हें मंदिर में मिलती है, वो सुख और शांति तुम्हें क्या घर में मिलती है? बोलिए, नहीं मिलती ना। आज हमें इन्हीं सब की चर्चा करने हैं। जैसे दर्शन, जैन दर्शन में अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन किया गया है। कल मैंने कहा था जैन दर्शन वो साधना है जिसको पाकर के हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। कहा गया है भावना भवनाशिनी होती है। भावना भवनाशिनी भी होती है, भावना भव विकासनी भी होती है। आज तक हम संसार में भटक रहे हैं, अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक हम संसार में भटकते रहेंगे यदि हमने अपने आप को स्थिर नहीं किया तो, अपने आप की पहचान नहीं की तो हम संसार में
अनंत काल तक भटकते रहेंगे, संसार में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। इन सब की चर्चा 12 भावनाओं में की गई है। 12 भावनाओं में, भावनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक प्रकार की भावनाएं हमारे आचार्यों ने की है। हमारा संपूर्ण जीवन भावनाओं पर ही डिपेंड करता है, भावनाओं पर ही निर्भर है। हमारे अंदर जैसे भाव बनते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है, जैसा जीवन बनता है वैसा हमारा चरित्र बनता है, और जैसा चरित्र बनता है वैसे हमारे संस्कार ढल जाते हैं। आप एक छोटे से बालक को जो संस्कार देते हैं, जो आप उनको चलना सिखाते हैं, बालक वैसा एक्टिविटी करने लगता है, वैसा कार्य करने लगता है, वैसा चलना लगता है। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आया। उन्होंने खड़े होकर के नमस्कार कर लिया और बच्चों से कहते हैं कि गुरुदेव को ढोक दो, ढोक दो। बच्चा ज्यों का त्यों खड़ा। मैंने उन लोगों से कहा कि आप पहले बैठ कर के नमस्कार करोगे, नमोस्तु करोगे, तो आपको बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप स्वतः नमस्कार करेंगे। हुआ ऐसा ही, जैसे उनने झुक करके नमस्कार किया, बिना कहे उनके छोटे छोटे बच्चे भी उसी प्रकार से नमस्कार करने लगे। तो क्या मतलब हुआ? भावनाओं का भी हमारे जीवन पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। हमारा संपूर्ण जीवन भावनाओं पर निर्भर है। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली जो भी भावनाएं, भाव हैं, संस्कार हैं, संस्कारों से विचार बनते हैं और विचारों से प्रकृति बनती है और प्रकृति से चरित्र बनता है, प्रवृत्ति से चरित्र बनता है। चरित्र और कुछ भी नहीं है, चित्त में उभरने वाले अनेक अच्छे विचारों का, भावों का उभार है। आपके जो विचार हैं वो क्या है? हर व्यक्ति के मन में विचार उभर करके आते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अभी महाराज श्री आपको कह रहे थे कि हम रास्ते से जा रहे थे, कोई व्यक्ति उनको मिला, वो देख नहीं पाए और जैसे ही देखा तो उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे महाराज श्री क्षमा करना। ये जब उनके अंदर ये भाव आया तभी उनने व्यक्त कर दिया, ये क्या है? हमारे अंदर के संस्कार। ये संस्कार यदि हमारे अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे संस्कार को तुम जानते हो, अच्छे संस्कारों को भी आप जानते हो। अच्छे संस्कार तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ होते हैं, बुरे संस्कार तुम्हारे जीवन का पतन कराने वाले होते हैं। संस्कार भावों से बनते हैं। हमारे मन में प्रतिपल कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जैन साधना में, जैन भावना में जैन साधना भावना प्रधान है। और ये कहा गया है कि तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, वैसी भावना तुम भाओगे तो तुम्हारा जीवन वैसा बन सकता है। भावना योग है क्या? आप लोग पूज्य प्रमाण सागर जी को भावना योग से जानते हैं। वो भावना योग कराते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि जो जैसा भावना भाना चाहता है, बनना चाहता है, तुम अपने अंदर कॉन्शियस माइंड में फीड कर लो, वैसी भावना तुम प्रारंभ कर दोगे, तुम्हारा जीवन वैसा बनने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा यद भावते तद भवति। तुम जैसी भावना भाते हो वैसा तुम्हारा जीवन बन जाता है। तुम्हारे अंदर यदि भाव निर्मल है तो तुम्हारे अंदर की प्रवृत्ति और प्रकृति में अंतर आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। पश्चिम के देशों में कहा गया है थॉट बिकम्स थिंग्स। तुम जैसा विचार करते हो वैसा तुम्हारा जीवन बन जाता है। आज हम इन्हीं सब बातों को यहाँ पर करने के लिए बैठे हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है शुद्धात्म की भावना, 16 कारण भावनाएं, वैराग्य की भावना, मेरी भावना, वृत्तों की स्थिरता को बनाए रखने के लिए 5 भावनाएं हमारे आचार्यों ने निरूपित की हैं तत्वार्थ सूत्र में।
आज एक नई श्रृंखला आप सबके बीच में 12 भावनाओं की करने जा रहा हूँ। वह है हम सबके लिए वैराग्य को मजबूत करने के लिए। आप सबके मध्य जो यहाँ पर कहा जाएगा वह 12 भावनाएं हैं। इन्होंने वैराग्य 12 भावनाओं को वैराग्य की जननी कहा है। ये वो भावनाएं हैं, व्यक्ति अपने जीवन में इन 12 भावनाओं का चिंतन करे तो अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। जैन दर्शन कहता है कि 12 भावनाएं वो औषधि हैं, परम औषधि हैं। तुम्हारे जीवन में कभी दुख उत्पन्न होता है तो इन 12 भावनाओं को पाना प्रारंभ कर दोगे, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आपके सिर में मान लीजिए दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, और तुम ये भावना भानना शुरू कर दो कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। आप तय मान करके चलना, तुम्हारा दर्द आधा हो जाता है, हो जाएगा। हमारे गुरुदेव ने स्वर विज्ञान के बारे में कहा है, यदि तुम्हारा सिर में दर्द, कहीं पीड़ा शरीर में हो रही है और तुम्हारा जो स्वर चल रहा है बायां या दायां, चंद्र या सूर्य, उस समय आप चेक करो कि हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो आप करवट बदल लो। चंद्र स्वर की तरह आप करवट बदलेंगे तो आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा, तुम्हारे दुख में परिवर्तन हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? तुमने अपने आप को वैसा ढाल लिया, वैसा मन बना लिया तो तुम्हारा दुख दूर होने लगता है। संत कहते हैं सभी समस्याओं का निदान इन 12 भावनाओं में मिलेगा। एक चिकित्सक पद्धति है बायोकेमिक चिकित्सा। मुझे पता नहीं बायोकेमिक चिकित्सा के माध्यम से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, लेकिन संत कहते हैं तुमने यदि 12 भावनाओं को अच्छे मन से भा लिया तो तुम्हारा आधा दुख दर्द दूर हो जाएगा। पर आप लोग 12 भावनाएं तो भाते हैं, 12 भावनाओं को तो आप लोग भाते हैं, पाठ कर लिया, काम पूरा हो गया। ऐसे इतने से काम तुम्हारा बनने वाला नहीं है। संत कहते हैं 12 भावनाओं को तुम इतना भाओ, बार बार भाते रहो, बार बार भाओ, वो 12 भावना तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए तो समझना कि हमारी 12 भावनाएं भाना सार्थक हो गई। मेरी भावना को भाओ, जो मेरी भावना ही नहीं है, राष्ट्र हित के लिए किया गया भाव है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये क्यों कहा गया? दीन दुखी जीवों का तुम्हें क्या कोई कर्जा देना है? नहीं देना है ना। सम्यक दृष्टि की ये पहचान है। कोई उसको दीन दुखी, लूला, लंगड़ा, अंधा, विकलांग मिल जाता है तो सम्यक दृष्टि तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाता है। हे प्रभु, मैं इसकी सेवा किस प्रकार से कर सकूं, इसके दुखों को दूर मैं कैसे कर सकूं। बने जहां तक इस जीवन में, जो तुमने जीवन प्राप्त किया है, जो तुमने जीवन पाया है, तुमने सारी शक्ति और क्या बोलते समता जो तुमने पाई है, वो जो बड़ी दुर्लभता से पाया है, और इस समस्या का निदान तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे पास समय है, शक्ति है, उसको अच्छे कार्यों में लगा करके हम एक दूसरे का परोपकार के कार्य भी कर सकते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने 12 भावनाओं को 12 कमांड के रूप में दिया है। अनित्य भावना से लेकर के हम धर्म भावना तक एक एक भावना की चर्चा रोज करेंगे। इन भावनाओं से हम पाएंगे हमारे जीवन की दुर्बलताएं, हमारे जीवन की कमजोरियां, हमारे अंदर के दुख, इन भावनाओं को भाने से हम दूर करेंगे। जीवन को निर्मल और विशुद्ध बनाने के लिए अपने अंदर कमांड दीजिए। इन 12 भावनाओं को बचपन में हम लोग ने सीखा करते थे, अपने परिवार में सुनते थे। राजा राणा छत्रपति हाथन के हथियार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये आप सबने बचपन में सुना है।
सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। कैसे काम चलेगा? उनको आत्मसात करने से जीवन में परिवर्तन आएगा। सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना में क्या कहा गया है, उस छंद को पढ़ेंगे, फिर आपके लिए उसकी चर्चा आगे करेंगे। आपके पास पुस्तक है नहीं है कोई बात नहीं, कल से पुस्तक की व्यवस्था करना। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करवावे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यों घटे काठ ज्यों आरे सो कटता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। संसार परिवर्तनशील है। अनित्य भावना का मतलब है संसार की नश्वरता का परिचय करना। संसार में तुमने जो कुछ भी पाया है ये कैसा है, नासवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है, स्थायी नहीं है। हमने जीवन अपना पाया है, यह जीवन भी स्थायी नहीं है। आपने धन वैभव को पाया, यह भी शाश्वत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता शरद रश्मि अक्षत आर्या अर्क तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल चिरौंजी बाई, प्रदीप रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका शैली शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक नेहा, आनंद अनय आगम अनवी आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र सुषमा, वीरेंद्र ममता, रविंद्र डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम हिमांशु मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीति जैन, अनिकेत प्रख्या प्रज्ञा चानी मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद सुशीला जी, अभय श्वेता, आनंद गुंजन, अनुज रचना, अंश हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन मनीषा पिंकी जैन, प्राची हर्ष प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।